हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो सीरीज में यूजुअली हम लोग कुछ ऐसी मोटिवेशन की बातें करते हैं जो हमारे प्रिपरेशन में हमें काफी हेल्प कर सकें। ये छोटे छोटे मोटिवेशंस कई बार हमारे लिए काफी एक स्टिमुलस या फिर एक पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट्स की तरह काम करते हैं, जो हमें एक अंदर से पुश देते हैं ताकि हम और मेहनत कर पाएं। दोस्तों, आज इस सीरीज में मैं एक छोटी सी कहानी की बात करूंगा। वैसे देखने से तो ये कहानी बड़ी छोटी सी है, लेकिन इसके पीछे जो गहराई छुपी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, कहानी ये है कि एक बार एक ट्रैवलर था। वो एक रास्ते से गुजर रहा था, तो अचानक उसे एक बहुत बड़ा सा कंपाउंड दिखता है। और उस कंपाउंड में उसने क्या देखा कि बहुत विशाल विशाल हाथी बंधे हुए हैं एक छोटे से रोप से। और वो रोप एक खूंटे में बंधा हुआ है और कोई भी हाथी वहां से हिलने की कोशिश नहीं कर रहा है। कोई भी हाथी ये कोशिश नहीं कर रहा है कि वो रस्सी तोड़ के वहां से निकल जाए। जबकि हाथी, आपको पता है दोस्तों, कितना विशाल, कितना ताकतवर और कितना बड़ा जानवर है। अगर वो खुद से कोशिश करे तो एक झटके में वो रस्सी और वो खूंटा सारे उखाड़ के और वहां से निकल सकता है। लेकिन उस ट्रैवलर को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े कंपाउंड में इतने बड़े-बड़े जानवर और इतनी छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं और कोई भी ये कोशिश नहीं कर रहा है कि वो उस रस्सी को तोड़ के वहां से बाहर निकल जाए। तो अचानक उसको वहां उस कंपाउंड का मालिक दिखता है। वो उसके पास जाता है और पूछता है कि भाई ये बताओ, ये इतने विशाल, इतने ताकतवर जानवर हैं और इनमें से कोई भी ये कोशिश नहीं कर रहा कि वो एक झटके में इस रस्सी को तोड़ के और यहां से बाहर निकल जाए, जबकि वो पूरी तरीके से उनके काबिलियत के अंदर है। बच्चों, ये आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि उसके मालिक का जवाब क्या था। उसके मालिक का जवाब था कि साहब, जब ये हाथी के बहुत छोटे होते हैं, जब ये बच्चे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इनके पैरों में उतनी ही बड़ी रस्सी बांधते हैं जितनी अभी आप इनके पैरों में देख रहे हैं। और उस रस्सी को हम खूंटे से बांध देते हैं। तो जब ये छोटे होते हैं, इनकी ताकत उतनी ज्यादा नहीं होती, तो ये कुछ बार कोशिश करते हैं और वो रस्सी को नहीं तोड़ पाते। फिर ये धीरे 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 जब बड़े होते हैं, हम रस्सी की लंबाई वही रखते हैं, खूंटा भी वही रखते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, कोशिश करना छोड़ देते हैं। और इसीलिए जब ये पूरी तरीके से बड़े भी हो जाते हैं तो ये कभी भी ये कोशिश भी नहीं करते कि ये एक झटके में रस्सी तोड़ के बाहर निकल जाए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि कई बार क्या होता है कि इनिशियली में जब हम अपनी प्रिपरेशन की या किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, तो बच्चों, शुरुआत में बहुत सारे बाधाएं आएंगी आपके सामने। बहुत सारे ऐसे हिंड्रेंसेस आएंगे, बहुत सारे ऐसी कठिनाइयां आएंगी जो आपके मनोबल को तोड़ने की कोशिश करेंगी। सबसे पहला जो कठिनाई आता है कि 10th से जब हम 11th क्लास में आते हैं तो सिलेबस का एक बहुत अचानक से बड़ा जंप दिखता है हमें। और इस सिलेबस के जंप के चलते कई बार हमें चीजों को समझने में, जिस पेस में या फिर जिस तरीके से हमें समझना चाहिए, समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। और इसकी वजह से जो शुरुआत के कुछ टेस्ट होते हैं हमारे, कई बार हम उसमें सही परफॉर्म नहीं कर पाते, या जैसा उम्मीद रहता है, जैसी उम्मीद हम अपने आप से करते हैं, उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये जो शुरुआत में हमारे कुछ कमियाँ रहती हैं, या शुरुआत में हमें जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, उन प्रॉब्लम्स की वजह से हम क्या करते हैं, धीरे-धीरे हमारे कोशिश करने की क्षमता कम हो जाती है। और इन स्पाइट ऑफ कि हम में वो ताकत है, इन स्पाइट ऑफ कि हम में वो काबिलियत है, हम वो कोशिश करते ही नहीं कि हम झटके से अपनी रस्सी तोड़ दें। ये याद रखिए दोस्तों, आपके पास काबिलियत भर-भर के है। बस आपको उस काबिलियत को पहचानना है। अगर आपने वो अपनी काबिलियत पहचान ली और ये रियलाइज़ कर लिया कि हम में वो ताकत है कि हम इस रस्सी से, या फिर जो भी आपकी रस्सी है, आपकी रस्सी क्या हो सकती है? आपके लिए आपकी रस्सी हो सकती है, आपके मन में ये भाव कि शायद ये एग्ज़ामिनेशन मेरे लिए है ही नहीं। शायद इस एग्ज़ामिनेशन को क्वालीफाई करने के लिए जो मटेरियल चाहिए, या फिर जो दिमाग चाहिए, या फिर जो आत्मविश्वास चाहिए, शायद उसमें कुछ कमी है। या फिर ऐसे बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में आ सकते हैं जो आपको अपने रास्ते से दूर हटाने के लिए एक तरीके से
एक बाधा बन के सामने आए। लेकिन आपको याद रखना है कि आप में काबिलियत है। आपको बस उस दिन का इंतज़ार करना है जिस दिन आप उतने ताकतवर हो जाएँ कि आप एक झटके में उस रस्सी को तोड़कर और आज़ाद घूमने के लिए तैयार हो जाएँ। आपको बस मन बनाना है। एक बार आपने मन में बना लिया, मन में ठान लिया, तो ये छोटे-छोटे अगर आपके कुछ बाधाएँ आती भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती भी हैं या फिर कई बार टेस्ट में नंबर कम आते भी हैं, तो भी वो आप बहुत ईज़िली उसको ओवरकम कर सकते हो। ठीक है? कई बार क्या होता है जब हम क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में हर बॉल पे छक्का मारना ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है ना? कभी-कभी क्रिकेट के मैच में सामने वाला बॉलर काफ़ी अच्छा होता है, तो हमें क्या करना होता है? उसको डिफेंड करना होता है, लेकिन जैसे ही हमें अपने स्ट्रेंथ की बॉल्स मिलने लगेंगी, तो हम उस पे छक्के भी मारेंगे। तो बच्चों, आपको बस इतनी सी याद रखनी है कि आपके अंदर काबिलियत है, अपने काबिलियत को पहचानो, उस काबिलियत को किसी भी ऐसे छोटे से हिंड्रेंसेस से या छोटी नाकामयाबियों से उसको कम मत होने दो। इनफैक्ट वो आपके लिए और भी इंस्पिरेशन होना चाहिए कि इस बार कम आया है, कोई बात नहीं, अगली बार मैं और मेहनत करके और ज़्यादा नंबर लेके आऊँगा। तो ये याद रखो, काबिलियत सबके अंदर है, बस हिम्मत आपको करनी है उस एक पुश की, उस एक झटके की, जिससे आप अपने सारी बंदिशें, आप अपनी सारी बेड़ियाँ तोड़ के एक आज़ादी की ज़िंदगी जी सकते हो। बच्चों, इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपके लिए इन्हीं छोटी-छोटी कहानियों की ज़ुबानी आपको कुछ मोटिवेशन के 2 शब्द या 2 पल देना चाहता हूँ, ताकि आप अपने आप में इतने मोटिवेटेड रहें कि आप ये समझ पाएँ कि ये एग्ज़ामिनेशन आपके बस से बाहर का नहीं है। ये एग्ज़ामिनेशन आपके बस में है। बस आपको अपने सोच उतनी स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो बच्चों, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको प्रमोट कीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे बच्चों का फ़ायदा हो सकता है, जो कहीं न कहीं अपने मन में ये ठान बैठे हैं कि शायद ये एग्ज़ामिनेशन मेरे लिए नहीं है। इन छोटी-छोटी पुश, इन छोटी-छोटी मोटिवेशन की बातों से आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।